हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां हमें दो इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस दे रखे हैं और इनके पास में जो है इक्वल चार्जेस हैं। बच्चों, जब हम इन्हें 5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो इनके बीच में 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यहाँ पे लगता है। तो हमें ये पता लगाना है कि ईच आयन से जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिसिंग होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इन दोनों आयंस को जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इन दोनों के चार्जेस जो है वो Q लेट कर लेते हैं। यहाँ हमें इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम गिवन है और हमें यहाँ पे ये भी गिवन है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन यहाँ पे दे रखा है। हमें सबसे पहले काम करना होगा कि इस डिस्टेंस को मीटर में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में जो है 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने यहाँ पे ईच आयन का जो चार्ज है वो Q मान लिया है। तो लेट चार्ज ऑफ ईच आयन इज Q। सो फ्रॉम कूलम्स लॉ वी कैन राइट, हम यहाँ पे कूलम्स लॉ की हेल्प से जो है वो लिख सकते हैं। देखिए दैट इज जो वैल्यू है हम यहाँ पे इसको इक्वलेट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे बच्चों प्रोवाइडेड की गई है 3.7 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो अब हम सबसे पहले Q स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.7 इंटू 10⁻⁹, R का स्क्वायर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻20 और यहाँ पे K की वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ओके, अब हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसका डेसिमल यहाँ पे हटा देता हूँ बच्चों, तो ये देखिए ये यहाँ पे बन जाएगा 10, दैट विल बिकम्स 5 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 37 इंटू 5, ये हो गया 185 अपॉन 18 और इंटू में ये पावर चली गई यहाँ पे 10⁻⁻38। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 10 जा और ये लगभग जो वैल्यू हमें मिलेगी 10.27 के करीब जो है ये वैल्यू हमें 10.27 के करीब जो है वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें तो बच्चों आपको पता होगा कि जो 3.2 का स्क्वायर लगभग 10.24 के करीब होता है। तो हम अप्रॉक्स जो है अगर हम टेकिंग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो लगभग 3.2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हमें Q चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब अगर हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हम बहुत सिंपली जो है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स भी पता लगा सकते हैं फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। वी नो दैट कि Q जो होता है दैट इज इक्वल्स टू Ne और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग जो है वो हम ऐसे निकाल लेंगे, दैट विल बिकम्स Q बाई E। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2। तो ईच आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिसिंग होंगे। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।